morning. Today we are going to perform the practical on verification of Ohm's law. So as you can see here, मैंने आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. Just focus on the diagram. So this is the resistor, जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है by using the Ohm's law. तो कनेक्शंस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. First, this is the variable DC power supply. For that we have used the battery eliminator. Its range is 0 to 12 volt. In series of the battery eliminator हमने यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. Then in series with that हमने एक DC एमीटर कनेक्ट किया है whose range is 0 to 1 ampere. Then again with the ammeter we have connected one rheostat, that is the variable resistor. So ये हो गया पूरा एक सीरीज कनेक्शन. उसके बाद आप देख रहे हो कि इस रेजिस्टर के साथ में हमने एक वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस मल्टीमीटर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वोल्टमीटर. ठीक है. सो दिस इज द कनेक्शंस और दिस इज द सर्किट डायग्राम. नाउ प्रैक्टिकली विद इक्विपमेंट्स कैसे हम कनेक्शंस करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सो बैटरी एलिमिनेटर, जस्ट यहाँ पे जूम करो. दिस इज दी बैटरी एलिमिनेटर यानी कि वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई. इट्स हियर इट इज इनपुट और यहाँ पे ऑन और ऑफ का नॉब दिया हुआ है. दिस इज दी पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज दी नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन अपने स्टार्ट करेंगे. तो हमने यहाँ से पॉजिटिव से एक वायर कनेक्ट किया है जो कि जा रहा है हमारे उस अननोन रजिस्टर जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है उसके एक टर्मिनल. इसके बाद इसी रेजिस्टर के जो सेकंड टर्मिनल है उससे जा रहे हैं हम एमीटर के प्लस टर्मिनल पे. ठीक है. एमीटर का नेगेटिव जा रहा है हमारे इसी सावर वेरिएबल रेजिस्टर यानी रियोस्टेट इसके लोअर टर्मिनल दिख रहा है. यहाँ अगेन अपर टर्मिनल से नेक्स्ट वायर निकलेगा वो गया हमारे बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव पे. सो ये हो गए हमारे पूरे कनेक्शंस. और जो वोल्टेज की रीडिंग है जो हम इस रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करके इस तरीके से लेंगे. इसके लिए हमको हमारा ये डिवाइस होता है मल्टीमीटर इसलिए क्योंकि इस एक ही डिवाइस से हम अलग अलग क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज, एसी, डीसी, देन रेजिस्टेंस. ऐसे 4 क्वांटिटीज की हम रीडिंग इससे ले सकते हैं. इसीलिए मल्टीमीटर, एक ही मीटर में बहुत सारी क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं इसलिए इसको नाम दिया मल्टीमीटर. तो अभी हमको डीसी मेजर करना है तो हम इसको डीसी पे लाके ऐसे सेट करते हैं और बस जस्ट जिसके भी अक्रॉस हमको वोल्टेज लेना है हम इसके दोनों नॉब्स को ऐसे यहाँ पे टच करेंगे तो हमको यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी रीडिंग दी जाएगी. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म दी प्रैक्टिकल ऑन दी वेरिफिकेशन ऑफ दी ओम्स लॉ. नाउ इट्स प्रोसीजर कि कैसे हमको परफॉर्म करना है. सो हम लोग सप्लाई ऑन करेंगे. ऑन करें, देखो सप्लाई ऑन हो गया. ठीक है. दैट मीन्स अभी हमारा जो भी सर्किट के कंपोनेंट्स है इसको हमारा डीसी पावर सप्लाई हो रहा है. नाउ मैं एक रीडिंग का मेथड आपको बता दे रही हूँ, उसी तरीके से आपको बाकी रीडिंग्स लेनी है. सो दिस इज आवर रियोस्टेट. आप मल्टीमीटर से यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस रियोस्टेट को आप यहाँ पे लगा कर रखो और मुझे वोल्टेज बताओ. मैं मूव कर रही हूँ, कितना वोल्टेज आ रहा है. एक स्टूडेंट ऐसे दिखा स्क्रीन पे. आप इस मल्टीमीटर को फोकस करो. कितनी आ रही है वोल्टेज की रीडिंग बताओ. 1. ठीक है, 1. अब आप यहाँ पे एमीटर में देखो कि 1 अगर वोल्टेज है तो आपका एमीटर कितना करंट शो कर. तो इसका लिस्ट आउट हमने निकाला. इट इज 0.2. तो आप देख के बताओ मुझे कितनी आ रही करंट की रीडिंग. 0.4. सो 1 वोल्ट एंड 0.4 एम्पीयर. अब मैं क्या करूंगी, अगेन मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगी तब जब तक कि वहां पे वोल्टेज चेंज नहीं हो. कितना आ गया वोल्टेज? 4 वोल्ट पे. आप फिर से देखो करंट कितना आ रहा है. 0.6. सो इस तरीके से हम अलग अलग रेजिस्टेंस कि अलग अलग रेजिस्टेंस की पोजीशन पर कितना वोल्टेज और कितना करंट मिल रहा है ये हम नोट डाउन करेंगे.
सो इस तरीके से हमने 5 to 6 टाइम्स रीडिंग्स लेनी है एंड देन वी हैव टू प्लॉट दी ग्राफ। सो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे हम लेंगे करंट, और जो भी है हम उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स सबसे पहले मार्क कर लेंगे। और एंड देन ओरिजिन से हम लोग जितने पॉइंट्स हमारे ये हो रहे हैं एक लाइन में, सिंगल लाइन में आ रहे हैं, उनको लेके हम एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम ऐसे 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे ओरिजिन के साथ स्ट्रेट लाइन के ऊपर में ओवरलैप करना है, बस उसका हमको फिर स्लोप निकालना है। एंड वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू del V by del I। सो इस तरीके से करने के बाद में what result we got, that resistance of the unknown resistance is 1.23 ohm. So in this way we have find out the value of the unknown resistance by using the Ohm's law. इस रेजिस्टेंस का आगे यूज करके फर्दर हम इसी वायर की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है।